बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री नंद बुद्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद शांति सुरेश्वर जी महाराजा, जिनके चरणों में भावपूर्वक वंदना करते हुए जीवों के भेद जो हम जान रहे हैं जीव विचार ग्रंथ के माध्यम से, और उसके अंदर एकेंद्रिय से लेकर मनुष्य के भेदों तक का अपना वर्णन परिपूर्ण हो चुका है। देवों के भेद के अंदर भी देवों के 198 भेद होते हैं और उनका वर्णन भी परिपूर्ण हो चुका है। कुल मिलाकर 563 प्रकार के जीव होते हैं और इन जीवों के भेदों के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें की है। अब ये जो देव होते हैं, उन देवों के अंदर किस प्रकार का व्यवहार होता है। जैसे मनुष्य के भाव के अंदर व्यवहार होता है, उसी प्रकार से देवों की दुनिया के अंदर भी कुछ इस प्रकार का ही व्यवहार होता है। 4 निकाय के देव बताए थे, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। और ये 4 प्रकार के देवों के द्वारा देवलोक का तंत्र जो है वो व्यवस्थित चलता है। 4 प्रकार के देव हैं और उन देवों के 10 प्रकार के जो भेद होते हैं, और ऐसे जो देव होते वो देवलोक की पूरी व्यवस्था संभालते हैं। कल्पोपन्न देव जो होते उनके अंदर ये पूरी की पूरी व्यवस्था होती है। कल्पातीत में ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं। अब सबसे पहले ये 10 प्रकार के देव कौन कौन से कैसे कैसे हैं उसके बारे में हम बातें कर लेंगे। सबसे पहले नंबर में इंद्र होते हैं। इंद्र महाराजा राजा की तरह सर्वदेव उनकी आज्ञा मानते हैं। जैसे हमारे मानव भाव के अंदर जो राजा होता है और राजा की आज्ञा को सब मानते हैं, उसी प्रकार से देवलोक के सारे जो देव होते हैं वो इंद्र महाराजा की आज्ञा को मानते हैं। यानी सबसे पहले नंबर के देव जो है वो इंद्र है। इंद्र के बाद में सामानिक देव रहे हुए हैं। सबसे पहले इंद्र की बात पूर्ण कर लेते। हमने जो इंद्र बताए थे, कितने इंद्र होते हैं? 64 इंद्र। नवग्रैविक और 5 अनुत्तर में जितने भी देव होते वो सारे के सारे इंद्र ही होते हैं। लेकिन 12 देवलोक तक की जो बातें हैं तो वहां पर मिलाकर सब मिलाकर 64 इंद्र होते हैं। 52 तक की गिनती हमने 54 तक की गिनती कर दी थी। पुनः एक बार देवों के पूरे 64 इंद्रों के जो भेद है वो बता देता हूं। 10 प्रकार के भवनपति, और इन भवनपति देवों के 20 भेद होते। उत्तर दक्षिण में एक एक इंद्र होने के कारण 20 इंद्र वहां के हो गए भवनपति के। 8 व्यंतर है, वहां पर भी उत्तर में एक इंद्र और दक्षिण में एक इंद्र, 16 इंद्र। उसी प्रकार से वाणव्यंतर में भी उत्तर दक्षिण में एक एक इंद्र यानी 16 इंद्र। 16 16 32 और 20 पहले लिए 52 भेद हो, 52 इंद्र हो गए। उसके बाद में सूर्य और चंद्र वो स्वयं इंद्र के स्वरूप में, सब मिलाकर 54 इंद्र हुए। अब कितने इंद्र बाकी है? 10 इंद्र बाकी है। बहुत सिंपल बात है, 1 से 8 देवलोक तक
हर एक देवलोक के अंदर एक एक इंद्र होते हैं। पहले देवलोक में एक इंद्र, दूसरे देवलोक में एक इंद्र, ऐसे 8वें देवलोक तक प्रत्येक देवलोक के अंदर एक एक इंद्र होते हैं। 54 और 8 62 हो गए। 9वें 10वें देवलोक के बीच में 2 देवलोक के बीच में एक इंद्र है, और 11वें और 12वें देवलोक के बीच में एक इंद्र है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इंद्रों की संख्या 64 इंद्र होते हैं। क्लास होने के बाद में प्रश्न पूछा जाएगा और सबको भी ये जवाब आना चाहिए। बहुत सिंपल है, बराबर। तो ऐसे 64 इंद्र। उसके बाद में सामानिक देव होते हैं। इंद्र के समान रिद्धि वाले जो होते हैं, और इंद्र को भी जो पूज्य होते हैं, यानी इंद्र को भी कुछ कार्य करना है तो उसके लिए सलाह वो सामानिक देव की लेते हैं। मंत्री के स्वरूप में, मुख्यमंत्री के स्वरूप में होते हैं। जैसे राजा होता है, और वो राजा हर एक चीज में सलाह किसकी लेता है? मंत्री की। पूर्व के काल में लगभग लगभग जो राजा होते थे वो क्षत्रिय होते थे, और उनके मंत्री होते थे वो जैन होते थे। ये परंपरा काफी समय तक चली। तो यानी देवलोक के अंदर भी सामानिक देव भी होते, यानी इंद्र के समान ही जिनकी रिद्धि है, लेकिन इंद्र नहीं। जैसे वो चाणक्य की बात आती है ना, पता चला कि भी मेरा बेटा राजा बनेगा, तो पिता ने क्या किया? दांत को घिस दिया। दांत को घिसने के बाद में फिर पूछा अभी क्या बनेगा, तो क्या अभी मंत्री बनेगा। मेरा बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, मंत्री बने तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा जो होता है वो कहावत है कि भी नरक में जाता, और मेरे बेटे को मुझे नरक में भेजना नहीं। तो ये सामानिक जो होते वो मंत्री के स्वरूप में होते हैं। फिर त्रायस त्रिंसत देव होते हैं। त्रायस त्रिंसत यानी 33 की संख्या इनकी होती है। त्रिंसत यानी 30, और त्राय यानी 3। 33 की संख्या उनकी होती है। इंद्रों के जो विमान होते हैं, और उन विमानों का कार्य ये त्रायस त्रिंसत देव करते हैं। शांति कार्य करने के द्वारा पुरोहित का भी कार्य वो करते हैं। पुरोहित का दर्जा वो भी बहुत बड़ी पोस्ट रही हुई है। तो पुरोहित का कार्य करने वाले ये त्रायस त्रिंसत देव होते, और जो इंद्र के मंत्री कहे जाते, सामानिक वो मुख्यमंत्री है, ये मंत्री के स्वरूप में है। जैसे श्रेणिक महाराजा के अनेक मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री अभय कुमार था। बस उस प्रकार से मुख्यमंत्री के स्वरूप में सामानिक देव, और त्रयस त्रिंसत देव मुख्यमंत्री के स्वरूप में। जैसे प्रधानमंत्री है तो मुख्यमंत्री, और बाकी मेन जो मंत्री के स्वरूप में प्रधानमंत्री, और उसके यानी राजा के स्वरूप में, इंद्र के स्वरूप में प्रधानमंत्री। फिर अलग अलग स्टेट के जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री, और बाकी सब मंत्री, बराबर। तो इस प्रकार से इंद्र के स्वरूप में प्रधानमंत्री समझ लो, सामानिक के स्वरूप में मुख्यमंत्री समझ लो, और त्रयस त्रिंसक के स्वरूप में मंत्री समझ लो। उसके बाद में जो पर्षदा होती है, यानी इंद्र के मित्र समान जो देव होते हैं और सभा में बैठते हैं, इंद्र के मित्र के समान जो देव होते हैं और जो सभा में बैठते हैं, उनको पर्षदा कहते हैं। 3 पर्षदा होती है।
खाली इंद्र को सब रिद्धि मिल गई तो काम नहीं चलता है। इंद्र को भी मुख्यमंत्री भी चाहिए, मंत्री भी चाहिए, मित्र समान देव भी चाहिए, सबकी जरूरत होती है। उसके बाद में आत्मरक्षक देव होते हैं। आत्मरक्षक यानी क्या? तो कि इंद्र के पास में शस्त्र धारण कर कर खड़ा रहता है, जिसको अंग रक्षक कहते हैं। अपनी भाषा में देखने जाए तो बॉडीगार्ड। इंद्र के जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको आत्मरक्षक देव कहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाए तो उनके लिए अंगरक्षक जो होते हैं AK-47 लेकर खड़े ही रहते हैं, एनी टाइम तैयार। तो इस प्रकार से ये आत्मरक्षक देव होते हैं। छठे नंबर के अंदर जो देव है वो लोकपाल देव है। इंद्र महाराजा ने जो आदेश फरमाया होता है, फरमान जो किया होता है, और वो आदेश के अनुसार व्यवस्था करने वाले, शिक्षा करने वाले जो देव होते वो लोकपाल देव होते। इंद्र के विमान की चारों दिशा में उनके विमान होते हैं। पाल का अर्थ होता है रक्षा करना। तो ऐसे इंद्र के विमान के चारों ओर में लोकपाल देव के विमान होते हैं। अपन जो बोलते हैं बड़ी शांति में सोम, यम, वरुण, कुबेर, ये कौन है? तो के लोकपाल है। पूर्व दिशा में सोम होते, पश्चिम दक्षिण में यम होते, पश्चिम के अंदर वरुण होते हैं और उत्तर के अंदर कुबेर देव होते हैं। ये चारों चार लोकपाल देव हैं जो पटरानी और उनके 1000 परिवार से युक्त होते हैं। उसके बाद में अनेक जाति के देव हैं। अनेक का अर्थ होता है जो सेनापति जो होता है, सैन्य रूप देव जो होते हैं। वहां पर हालांकि पंचेंद्रिय तिर्यंच है नहीं, लेकिन फिर भी हाथी, घोड़ा, रथ, पाड़ा, पायदल, गंधर्व आदि, नाट्य वगैरह ऐसे 7 प्रकार के सैनिक देव होते। और इन सैनिक देवों को अनेक देव कहते हैं। उसके बाद में देवलोक के अंदर सामान्य प्रजा जैसे जो देव होते हैं उनको प्रकीर्णक कहते हैं। कौन से देव? प्रकीर्णक यानी सामान्य। और 9वें नंबर के अंदर आभियोगिक देव होते हैं, जो नौकर, चाकर, दास, दासी के स्वरूप में जो कार्य करने वाले देव होते हैं। और फिर 10वें नंबर के अंदर किल्बी सिख देव, जैसे अपने यहाँ पर चांडाल वगैरह, भंगी वगैरह जो कार्य करते हैं, मेतर वगैरह का कार्य करने वाले जो होते हैं, और उस प्रकार के देव भी ऊपर के देवलोक में होते हैं। यानी दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक और छठे देवलोक के नीचे ये किल्बी सिख देव रहने वाले होते हैं। जो जैसे मनुष्य के अंदर उच्च और नीच का व्यवहार है ना, वैसे ही देवलोक के अंदर भी इस प्रकार का व्यवहार होता है। किल्बी सिख देव को वो अस्पृश्य मानते, यानी उनको स्पर्श करने योग्य भी नहीं मानते, इतनी हल्की जाति के कहे जाते। पूर्व भाव के अंदर धर्म की निंदा, उत्सूत्र प्ररूपणा, आचार्य, गुरु आदि की अवहेलना करने वाला जो होता है वो यहाँ पर उत्पन्न होते। अपने यहाँ पर बात आती है भगवान के जो जमाई थे जमाली, और वो जमाली मरकर कहाँ पर उत्पन्न हुए? तो कि ये किल्बी सिख देव बने। यानी देवों के अंदर भी ऐसे 10 प्रकार की व्यवस्था रही हुई है। जैसे अपने मनुष्यों में जो व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से देवलोक के अंदर भी इस प्रकार की व्यवस्था रही हुई है। आगमों के अंदर
इन सभी का वर्णन आता है। सूर्याभ देव जो है उसका विमान आपने सुना होगा, सूर्याभ देव का अधिकार आगमों के अंदर आता है और उनका जो विमान है वो सौधर्म देवलोक के अंदर 32 लाख विमानों के बीच में 5 अवंतस विमान रहे हुए और उसमें बीचों बीच में सुधर्मा अवंतस है। उसकी पूर्व दिशा में असंख्य लाख योजन सूर्याभ विमान रहा हुआ है। सूर्याभ देव का अभूतपूर्व वर्णन करने में एक विमान कितना बड़ा, तो क्या असंख्य योजन का। उसकी चारों ओर एक बहुत बड़ा गढ़ होता है 300 योजन ऊंचा, 5 रत्नमय रंग वाले विमान के चारों साइड में 4 दरवाजे होते हैं, यानी 5 रत्नों से बने हुए ये विमान है। इस विमान के चारों ओर दरवाजे होते हैं। एक दरवाजा 500 योजन का होता है, चौड़ाई उसकी 250 योजन की होती है। शिखर सुवर्ण से, खंभे रत्न से, जिसका तल का भाग पंच रत्न से बना हुआ रहता है। विमान के अंदर 138 बारियां होती है, अलग अलग प्रकार की जो पुतलियां वगैरह वहां पर लगी हुई होती है। चंदन कलश, सुगंध पानी से भरे हुए, एक एक खिड़की के ऊपर 108 ध्वजा होती है। विमान के चारों ओर बगीचे होते हैं, नदी, तालाब, कुएं, हजारों पंखुड़ी वाले कमल वगैरह सब होते हैं। किसी का बीच में प्रश्न था कि सूर्याभ देव कौन है। सूर्याभ देव सौधर्म देवलोक में रहे हुए बहुत ही रिद्धि संपन्न देव रहा हुआ है और ऐसी अद्भुत कोटि की रिद्धि ये सूर्याभ देव की रही हुई। अब देवलोक के अंदर भी जैसे अपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सभाएं होती है, उसी प्रकार से देवलोक के अंदर भी अलग अलग सभाएं होती है। सबसे पहले उपपात सभा है। उपपात सभा का अर्थ है कि जैसे ही देव का जन्म होता है फूलों की सैया में, पुण्य बंधकर आया हुआ जो जीव है वो यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिस सभा का नाम है उपपात सभा, उत्पन्न होने की सभा। दूसरे नंबर के अंदर जो सभा है जिसका नाम है अभिषेक सभा। जब वहां पर कोई देव का जन्म होता है, आंख खोलकर वो चारों ओर नजर करता है, कुछ सोचे उसके पहले तो आजू बाजू में देव वगैरह उसको लेकर अभिषेक सभा में लेकर जाते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। जैसे अपने यहाँ पर किसी का जन्म होता है और क्या करते हैं, उसका जो शुद्धिकरण करते हैं, उसी प्रकार से देव का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में उसको लेकर जाकर क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। फिर अलंकार सभा है। वस्त्र, अलंकार, फूलों की माला वगैरह यहाँ पर पहनाने में आती है। एक बार पहनाई हुई माला पूरी जिंदगी भर तक चलती है, कभी किसी को कुछ होता नहीं है। आयुष्य पूर्ण होने के 6 महीने पहले ये फूलों की माला मुरझाने लगती है और जो देव चरम शरीरी होते, यानी यहां से बस सीधा मनुष्य का भाव प्राप्त कर मोक्ष में जाने वाले होते हैं, या तो जो इंद्र होते हैं,
उनकी माला कभी भी मुरझाती नहीं है। सबसे पहली सभा उपपात सभा, जहां पर जन्म होता है फूलों की सैया में। दूसरे नंबर में अभिषेक सभा, यानी जिस देव का अभिषेक हुआ उसको उठा कर लेकर जाते और उसका अभिषेक करते। तीसरी सभा जो है अलंकार सभा, अब वो जन्म हुआ है, स्नान करा दिया, फिर उसको सब प्रकार के अलंकार वगैरह, वस्त्र वगैरह, फूलों की माला वगैरह पहनाते। चौथे नंबर के अंदर व्यवसाय सभा, यानी इस सभा के अंदर किसका क्या क्या स्थान है, किसका क्या क्या कार्य है, उस सबकी जानकारी देने में आती है। सबको भी रत्न का एक पुस्तक देने में आता है और उसके अंदर देवों के आचार क्या है वो लिखे हुए होते हैं। हमें भी ये व्यवस्था करने जैसी है। जो खानदान के अंदर व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे ही वो पढ़ना सीख लेवे, एक योग्य उम्र का बन जाए, तब ऐसी किताब उसके हाथ में थमानी चाहिए। हम जैन हैं तो जैनों के क्या क्या आचार होते हैं, उसके परिवार के आचार, उसके गोत्र के आचार, उसके कुल के आचार, उसके धर्म के आचार, उसके परंपरा के आचार, जो भी है सब बातें उसमें लिखी हुई हो। तो ऐसे देवों के अंदर जो व्यवसाय सभा होती है, उस सभा के अंदर इस प्रकार से पूरी व्यवस्था होती है। पांचवें नंबर के अंदर जो सभा होती है, जिस सभा का नाम है सुधर्मा सभा, यानी वहां पर बावड़िया वगैरह जो होती है, जहां पर देवों को स्नान कराते, वस्त्र पहनाते हैं, शाश्वत जो चैत्य होते उसमें पूजा करने के लिए भेजते हैं और उसके बाद में देवलोक के सुख अनुभव करते हैं। यानी देखिए देवों में भी कितनी सुंदर व्यवस्था है। देवलोक में ये सारी काफी लोगों के लिए तो है ना, एक नई दुनिया है, कभी जो सुना हुआ नहीं वैसी बातें सुनने को मिल रही है। कहने का मतलब है सुधर्मा सभा के वहां पर जो बावड़िया होती है उधर स्नान करवाते, वस्त्र पहनाते और सबसे पहला काम क्या करना तो कि पूजा करने जाना और उसके बाद में देवलोक के सुख भुगतना। हम भी नियम कर ले, खाना खाना है तो पहले पूजा करो, ऑफिस जाना है पहले पूजा करो, स्कूल जाना है पहले पूजा करो। हर एक जगह पर प्रधानता किसको? परमात्मा को दीजिए। देवों के अंदर दो प्रकार की देवियां होती है, एक परिगृहिता होती है और एक अपरिगृहिता होती है। यानी देव की जो मुख्य पटरानी होती है उसको परिगृहिता कही जाती है, यानी वो उसी देव के पास में रहेगी, उस देव को छोड़कर और कहीं पर भी वो जाएगी नहीं, उसे परिगृहिता कहते हैं। परिगृहिता का अर्थ अपनी भाषा में कहने जाए तो कि उसके साथ में शादी की हुई, हालांकि उधर शादी आदि का कोई व्यवहार होता नहीं, तो ये परिगृहिता है। और अपरिगृहिता यानी जैसे वेश्याएं होती है ना, यहाँ पर जो पुरुष आता है उसके पास में जाती है, उसी प्रकार से अपरिगृहिता देवी होती है, वो कोई भी देव के पास में जाती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की देवियां होती है। पहले और दूसरे देवलोक तक ही देवी का जन्म होता है, उसके बाद में देवियां उत्पन्न होती नहीं। जो अपरिगृहिता जो देवी है वो आठवें देवलोक तक जा सकती है। आठवें देवलोक से ऊपर किसी भी प्रकार की देवियां होती ही नहीं है। तो इस प्रकार से 5 सभा होती है और वहां पर फिर देवों की कैसी व्यवस्था रही हुई है। अब देव रहते कहां पर है? हम कहीं पर भी जाते तो अपना परिचय देते हैं, भाई मेरा तो घर इधर है, इस प्रकार से है, फलानी सिटी में मेरा इतना बड़ा बंगला है,
और इस प्रकार से हम जो अपना परिचय देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बता रहे हैं कि देवों की दुनिया के अंदर देव निवास कहाँ पर करते, तो कि कम से कम उनका जो रहने का विमान होता है वो 1,00,000 योजन का होता है। यानी अपना जो जम्बू द्वीप है वो 1,00,000 योजन का है। उतना बड़ा एक विमान, कितना बड़ा? 1,00,000 योजन का, उत्कृष्ट से असंख्य योजन का। पूरा समझ लो कि भाई अपना आढ़ी द्वीप, उससे भी आगे इतने बड़े बड़े एक एक विमान रहते हैं, और इसलिए उनको वैमानिक कहते हैं। विचित्र माप वाले, इतने बड़े बड़े माप वाले विमानों के अंदर रहते हैं, और इसलिए उनको वैमानिक कहते हैं। देवलोक की सैया के ऊपर देव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते समय उनका शरीर जो होता है, उनकी जो अवगाहना होती है, अंगुल के असंख्यात विभाग जितनी होती है, अंतर्मुरुद के भीतर में वो शरीर 7 हाथ का बन जाता है। अपने देवलोक से बाहर तिरछा लोक में जाते तब वो उत्तर वैक्रिय शरीर बनाते, मूल शरीर के साथ में नहीं जाते। वैक्रिय शरीर बनाकर जाते। मूल शरीर जो है मैक्सिमम 7 हाथ का ही होता है। कोई भी देव का मूल शरीर 7 हाथ से ऊपर नहीं है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते वैसे वैसे शरीर छोटा 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 होता जाता है। अनुत्तर विमान में जाते तो सिर्फ इतना शरीर होता है, 1 हाथ जितना। यानी सुख भुगतने के लिए बड़े शरीर की जरूरत नहीं है। कईयों को होता है कि नहीं मुझे मोटा बनना है, मोटा बनना है। अरे भाई मोटा बन गए तो सुख ज्यादा, ऐसा नहीं है, भ्रम है। कईयों को होता है मैं अधिक खाऊंगा तो अधिक शक्ति मिलेगी। नहीं भाई, तुम भ्रम में हो। अधिक खाने से शक्ति नहीं मिलती, कितना खाया है वो कैसे पचा है उसके आधार पर शक्ति मिलती। इसलिए जितना सुख अधिक, उतना उसका शरीर कैसा होता जाएगा? छोटा छोटा छोटा। और जब परिपूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो वहां पर शरीर ही नहीं रहेगा, यानी मोक्ष। इस प्रकार से मैक्सिमम देवों का शरीर होता है वो 7 हाथ का होता है। उत्कृष्ट से वो 1,00,000 योजन तक का शरीर बना सकते हैं। कितना शरीर? 1,00,000 योजन। यानी जो मेरू पर्वत है वो 1,00,000 योजन का है, और इतना बड़ा शरीर वो बना सकते हैं। तो यानी इस प्रकार से, और छोटे में छोटा एकदम अंगुल के असंख्यात विभाग जितना भी अपना शरीर बना सकते। वैक्रिय शरीर होता है, इसलिए अदृश्य भी बन सकते, दृश्य भी बन सकते हैं। दूसरों के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं। प्रवेश करके उसके वैरादि को याद कराकर उनको पीड़ा भी दे सकते हैं। एक ही देव, और वो चाहे तो पूरी दुनिया को एक ही रूप से भर सकते। वैक्रिय रूप कर तीर्थंकर भगवंत के कल्याण के समय में संवत्सरण आदि की रचना करने के लिए, नंदीश्वर आदि द्वीप के अंदर महोत्सव करने के लिए, परमाधामी देव भी वैक्रिय रूप कर पहली दूसरी तीसरी नरक में जाकर नारक के जीवों को विविध वेदना देते और अपना संसार बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से देव मूल शरीर तो उनका वहां पर ही रहता है। मूल शरीर उनका देवलोक में ही रहता है। दूसरा शरीर बनाते और उस शरीर से सब जगह पर जाते। परमाधामी का भी मूल शरीर जो होता है वो तो कहां पर होता है? जहां पर उनका रहने का, भवनपति को रहने का स्थान है, वहां पर रहता है। वैक्रिय शरीर बनाते और वहां पर चले जाते। यदि हमें भी वैक्रिय लब्धि मिल जाए तो कितना अच्छा, एक ही साथ 10 काम हो जाए।
एक चीज ध्यान रखिए कि हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियां नहीं मिली। और मैं तो बोलता हूं कि नहीं प्राप्त हुई है, उसमें ही हमारा कल्याण है। हाँ, अधिक बल मिल जाए तो दूसरों की रक्षा में उपयोग करे कि दूसरों को परेशान करने में। जिनको बल मिला है उनको पूछ लो। बल मिल गया यानी आतंकवादी, बल मिल गया यानी बहुत बड़ा गुंडा ही बनना है। तो इस प्रकार से 4 गति के जीवों का हमने वर्णन किया, और उसका वर्णन करने के बाद में अब सिद्ध भगवंत के जीवों का वर्णन कर रहे। ये जो क्रम है शांति सुरेश्वर जी महाराजा ने निचले क्रम से धीरे 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 ऊपर आते गए, और ऊपर आते आते देवलोक के सुखों का वर्णन किया। संसार के सुख से परे यदि किसी का सुख है तो सिद्ध भगवंत का सुख है। हालांकि हमें सिद्ध भगवंत के बारे में बहुत कुछ समझना है, नहीं तो ब्रह्म ही रहेंगे। काफी लोग जो है वो मोक्ष के विरोधी है। काफी लोग है वो कहते रहते नहीं हमें तो मोक्ष में जाना ही नहीं, मोक्ष में जाके करना क्या, कुछ न कुछ तो होना ना। कई लोग होते हैं ना जिनको शांति रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ न कुछ तो करते ही रहना, कुछ न कुछ तो अशांति होना। और हमारे तो जो इस जमाने के जो कपल होते वो क्या बोलते, भी जब तक झगड़ा नहीं हो तब तक तो प्रेम बढ़ता नहीं, इसलिए झगड़ा तो करना ही, वो तो हमारा मानव सिद्ध अधिकार है। शादी की यानी शादी करने के साथ में वो अधिकार प्राप्त हो गया कि झगड़ा तो करना ही, झगड़ा किया तो प्रेम बढ़ेगा। झगड़ा किया तो एक दूसरे को मनाएंगे, रूठेंगे, मनाना सब कुछ होगा, झगड़ा ही नहीं किया तो क्या होगा। और ऐसे जो जीव होते वो मोक्ष के विरोधी होते, वे मोक्ष में जाकर करना क्या, मोक्ष में कुछ करना ही नहीं है, तो उससे तो अच्छा हमारा संसार है। और इसलिए सिद्ध भगवान के जीवों को जानना बहुत जरूरी है। वहां का सुख कैसा होता है, किस प्रकार का सुख वो भुगतते हैं। अनंत काल तक एक ही प्रकार का सुख भुगतते, फिर भी वो परेशान नहीं होते होंगे। हम तो एक बार, 2 बार, 4 बार भुगत लिया, फिर और कुछ डिमांड करते हैं ना। और यहाँ पर तो सदा के लिए एक ही सुख में मस्त रहना है। वहां की बहुत गजब की विशेषता सिद्ध अवस्था की रही हुई है। समय रहा तो लगभग 15-20 दिन का उसके लिए समय चाहिए सिद्ध के सुखों का वर्णन करने के लिए। आगे देखेंगे जब कभी अनुकूलता रहेगी। हालांकि अपनी अभी ये क्लास जो है लाइफ टाइम चलने वाली, वीकली वंस, वीकली ट्वाइस तो अपन अवश्य रखेंगे ही। तो कहने का मतलब है कि जरूर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, थोड़े बहुत तो मोक्ष के निकट में पहुंचने का प्रयास करेंगे। जो जो रुचि नहीं है वो रुचि प्रकट करने का हम काम करेंगे। तो आज हम सिद्ध भगवंत के जीवों के भेदों का वर्णन यहाँ पर करने जा रहे हैं। सिद्धा 15 से भेया तिथा तिथाई सिद्ध भेणम ए संख्य वेणम जीव विगप्पा समखाया। सिद्ध परमात्मा जो है वो 15 भेया, 15 भेद है। तीर्थ अतीर्थ आदि 15 भेद सिद्ध परमात्मा के रहे, और उसको बहुत ही संक्षेप से यहाँ पर बता रहे हैं। सिद्ध आत्माएं जो है वो 45 लाख योजन के अंदर रही हुई है, लोकांत पर रही हुई है। लोक का जहां पर अंतिम छोर है वहां पर वो आत्मा रही हुई है। सिद्ध की आत्माओं का, सभी आत्माओं का स्वरूप एक समान है, कोई भेद नहीं। जितनी भी आत्माएं, सारी की सारी आत्माएं कर्म से रहित हैं, काया से रहित है, कसायों से रहित है।
उनके असंख्य आकाश प्रदेश जो हैं वो पूर्ण रूप से विशुद्ध है, निराकार है, अरूपी है, किसी भी प्रकार का रूप वहां पर है नहीं। सर्व आत्मा प्रदेशों के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र आदि गुण प्रकट हुए हुए हैं और सदा के लिए, सर्वकाल के लिए वो बस उसी गुणों को भुगतने में लीन रहेंगे। किसी भी प्रकार का संयोग नहीं है वहां पर। जहां पर संयोग है उधर संघर्ष पैदा होता है। मोक्ष में कोई संयोग ही नहीं। एक हाथ ऐसे ऐसे हिलाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक हाथ के साथ में दूसरा आया, आवाज होगी। घर में एक ही बर्तन है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक से दूसरा बर्तन है तो टकराएगा। घर में अकेली माँ है तो कुछ नहीं होगी, लेकिन पत्नी आई तो फिर दोनों का संघर्ष होगा। जहां पर द्वंद्व होता है वहां पर संघर्ष होता है। मोक्ष में कोई द्वंद्व ही नहीं है, द्वंद्व से रहित है, असंग है, शाश्वत काल तक इस प्रकार के सुख को वो भुगतने वाले हैं। और इस प्रकार से सिद्ध भगवंतों का सुख रहा हुआ है। सिद्ध के आत्मा जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए और उसके पूर्व की जो अवस्था थी उसका त्याग कर कर वो सिद्ध बने हैं। हालांकि मोक्ष में कोई भेद नहीं है, लेकिन जो पूर्व की अवस्था रही हुई थी और वो पूर्व की अवस्था के हिसाब से उसके 15 भेद करके बताने में आए। हालांकि इसके पूर्व में हमने सिद्ध के 15 भेदों का वर्णन सुना था, समझने का प्रयास किया था। फिर भी पुनः एक बार सिद्ध के 15 भेदों का वर्णन आज संक्षेप में यहाँ पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले जिन सिद्ध हैं, यानी तीर्थंकर बनकर जो मोक्ष में जाते हैं, जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना की हुई है, साक्षात तीर्थंकर बन चुके हैं, तीर्थ की स्थापना कर दी है, अनेक जीवों का उद्धार किया, और जो मोक्ष में जाते उनको जिन सिद्ध कहते। 2424 तीर्थंकर परमात्मा जिन सिद्ध कहे जाते। दूसरे नंबर के अंदर अजिन सिद्ध रहे हुए हैं, जो आत्मा तीर्थंकर हुए बिना केवल ज्ञान प्राप्त कर कर जो मोक्ष में जाएगी, उन आत्मा को अतीर्थ सिद्ध कहा जाता है। यानी तीर्थंकर नहीं बने, लेकिन सामान्य केवली बनकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में गए। 20 तीर्थंकर भगवंतों को छोड़कर इस अवसर्पिणी काल में जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई, वो सारी की सारी आत्माएं अतीर्थ सिद्ध, अजिन सिद्ध कही जाती। तीसरे नंबर के अंदर है तीर्थ सिद्ध। शासन की स्थापना होवे और उसके बाद में जो मोक्ष में जाते उन्हें तीर्थ सिद्ध कहते हैं। पुंडरीक स्वामी, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी वगैरह तीर्थ सिद्ध कहे जाते हैं। अतीर्थ सिद्ध यानी शासन की स्थापना होने के पूर्व में जो आत्मा मोक्ष में चली जाए उसको अतीर्थ सिद्ध कहते। जैसे कि मरुदेवी माता, शासन की स्थापना भी नहीं हुई थी और वो मोक्ष में चले गए थे। गृहस्थ लिंग सिद्ध यानी अभी तक साधु जीवन अंगीकार किया नहीं, साधु का वेश पहना नहीं है, गृहस्थ के कपड़े में ही थे, धोती और जुब्बा में, कुर्ता और पायजामा में। एक चीज ध्यान रखो कि पैंट और जींस वाले को कभी मोक्ष हुआ नहीं। जितने भी मोक्ष में गए वो कौन गए?
धोती या तो कुर्ता पैजामा वाले ही गए हैं। उस समय में जींस था ही नहीं। जानवरों को पहनाने के लिए जो कपड़ा था, ओढ़ाने के लिए जो कपड़ा था, वो कपड़ा हमने पहन लिया। तो गृहस्थ लिंग सिद्ध यानी गृहस्थी भुगतते भुगतते ही मोक्ष में चले गए, जैसे भरत चक्रवर्ती भी करे। आरिसा भुवन में थे, श्रृंगार कर रहे थे और श्रृंगार करते करते मोक्ष में चले गए। फिर स्वलिंग सिद्ध यानी जिन्होंने साधु जीवन अंगीकार किया है और साधु बनकर जो आत्माएं मोक्ष में गई है, वो आत्माएं स्वलिंग सिद्ध कही जाती है। यानी मुनि भगवंत जो होते हैं और मोक्ष में जाते हैं, वो स्वलिंग सिद्ध है। उसके बाद में अन्य लिंग सिद्ध यानी अन्य तापस आदि के वेश में, वेश भी तापस का ही है। अन्य धर्म के तापस सन्यासी वगैरह है और केवल ज्ञान पाकर सिद्ध हुए, तो वो अन्य लिंग सिद्ध, जैसे वलकर चिरी वगैरह के प्रसंग आते हैं। उसके बाद में बताने में आया स्त्रीलिंग सिद्ध, स्त्री थे और मोक्ष में गए। हालांकि दिगंबरों के अंदर स्त्री को मोक्ष माना गया नहीं, तो स्त्रीलिंग प्राप्त कर कर जो मोक्ष में जाते, जैसे चंदन बाला वगैरह जो मोक्ष में गए, वो सभी स्त्रीलिंग के स्वरूप में मोक्ष में गए। फिर पुलिंग सिद्ध यानी पुरुष बनकर मोक्ष में गए। आदिनाथ भगवान वगैरह जितने भी पुरुष मोक्ष में गए, वो सब पुलिंग सिद्ध है। फिर नपुंसक लिंग सिद्ध, नपुंसक थे और मोक्ष में गए। जन्म से नपुंसक होते उन जीवों का मोक्ष नहीं होता है, लेकिन जन्म होने के बाद में लिंग छेद वगैरह कर कर जो मोक्ष में जाते हैं, लिंग छेद वगैरह करते तो उसको कृत्रिम बोलते हैं। नेचुरल जो नपुंसक है वो मोक्ष में नहीं जाते हैं, लेकिन बाद में जो नपुंसक बने हो और वैसे जीव जो मोक्ष में जाए, तो उनको नपुंसक लिंग सिद्ध कहते। गांगे वगैरह नपुंसक थे। फिर प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, कोई निमित्त पाते हैं और वो साधु जीवन अंगीकार करते हैं, केवल ज्ञान पाते और मोक्ष में जाते। जैसे करकंडू वगैरह है, कपिल वगैरह जो है, उन सभी को केवल ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ही उन्होंने बोध प्राप्त किया, कोई गुरु के माध्यम से नहीं। स्वयं संबुद्ध सिद्ध होते हैं, यानी अपने आप ही बोध प्राप्त कर कर मोक्ष में जाते हैं। तीर्थंकर देव जितने भी होते वो स्वयं संबुद्धाणम होते हैं, अपने आप ही बोध प्राप्त करने वाले। जन्म के समय में 3 ज्ञान होता है, दीक्षा के समय में 4था ज्ञान प्राप्त होता है। किसी गुरु के पास में पढ़ने गए नहीं है, बस अपने आप ही वो आत्मा विकास करती जाती है, उसको स्वयं संबुद्ध कहते हैं। उसके बाद में बुद्ध बोधित यानी गुरु के द्वारा बोध प्राप्त कर कर जाने वाले। प्रत्येक बुद्ध और स्वयं संबुद्ध के अलावा जितने भी जीव मोक्ष में गए, वो सारे के सारे बुद्ध बोधित है, गुरु गम से मोक्ष में गए। गुरु बने बिना मोक्ष हो सकता है, लेकिन गुरु बनाए बिना मोक्ष होना बहुत मुश्किल है। गुरु बनने में बहुत रिस्क है, गुरु बनने में बहुत बड़ा रिस्क है, गुरु बनाने में सुरक्षा है। और आज दिन तक जितनी भी आत्माएं मोक्ष में गई, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाव के अंदर किसी न किसी को गुरु बनाया, तब जाकर वो मोक्ष में गए हैं। फिर एक सिद्ध, अकेली ही आत्मा मोक्ष में चली जाती है, जैसे परमात्मा महावीर देव अकेले ही। यह अवसर्पिणी काल का प्रभाव है। कोई कितना भी कहता रहे, नहीं मैं तो आपके बिना रह भी नहीं पाऊंगा, और इस प्रकार से बात करने वाले भी जब आप बात करोगे तो फिर क्या कहेंगे, भाई आपको जाना है तो जाओ, हम सगीरे नारी कामिनी उभी डगमग जुए।
पति को कोरोना हो गया तो पत्नी भी हाथ लगाने नहीं आएगी। हाँ, ये वास्तविकता है। ठीक है, वो नाटक कुछ भी करे, लेकिन अंदर से वो समझते मुझे जीना है, वो मर गया तो भले ही मरा, मुझे जीना है। और ये वास्तविकता है। एकला आव्या रे जीवड़ा एकला जवाना, ये अकेले ही मोक्ष में जाए। और अनेक सिद्ध, अनेक आत्माओं के साथ में मोक्ष में जाए। पांडव 20 करोड़ के साथ में गए थे, पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ के साथ में गए थे। हालांकि उत्कृष्ट अवगाना वाले मैक्सिमम 108 ही एक साथ में मोक्ष जा सकते। 108 से अधिक कभी भी कोई भी हाइट वाले रहे, लेकिन वो मोक्ष जा सकते नहीं है। 5 करोड़ गए तो समझ लो कि आधे घंटे में गए 5 करोड़, तो वो एक साथ गिने जाते, लेकिन एक समय में कितने जाएंगे? 108 से अधिक मोक्ष में जा सकते नहीं। सिद्धों का जो सुख है, उस सुख की तुलना, उस सुख को किसी की भी उपमा दे सकते नहीं है। अव्ययवाद स्थिति को पाए हुए जो सिद्धों को जो सुख है, वो सर्व मनुष्यों को, सर्व देवों को भी इस प्रकार का सुख नहीं है। कहीं पर शास्त्रों में बताया कि सर्व देवों के असंख्य देव होते, तीनों काल के देव इकट्ठे किए जाए और उनका जो सुख होता है, उस सुख का गुणाकार करने में आए असंख्य देव, अनंत भूतकाल, अनंत भविष्य का कितने देव हो गए, और सब देवों का सुख इकट्ठा कर कर उसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन तो भी सिद्ध के सुख के आंशिक भी बराबरी वो सुख नहीं कर सकता है। क्योंकि देवों का सुख है वो पुद्गल से प्राप्त होने वाला है। सिद्ध भगवंत का सुख है वो पुद्गल से रहित है। तीनों काल के देवों का सुख इकट्ठा किया जाए, उसका गुणाकार करे, और फिर भी वो सब सुख इकट्ठा होकर एक सिद्ध भगवंत का सुख जो है, उसका अंश जितना भी वो सुख होता नहीं। क्योंकि पुद्गल से जो सुख प्राप्त हुआ है वो सुख पीड़ा के स्वरूप में है, जबकि सिद्धों का जो सुख है वो स्वाभाविक है, पुद्गल के सुख से रहित है। इस प्रकार से अनंत सुखों को भुगतने वाले ये सिद्ध भगवान होते हैं। और ऐसे सिद्ध बनने का हम भी प्रयास करें। आज यहाँ पर अपना समय हो चुका है। अब 8-10 मिनट अपन प्रश्न मंच के अंदर प्रवेश करते हैं। जिनके जो जो प्रश्न रहे तो उसको समाधान करने